गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आज आपके लिए फिर से लेके आ गई हूँ 15 क्वेश्चंस की मेटल एंड नॉन मेटल की वीडियो। चलिए, तो उससे वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे डिलीशियस स्टडी के ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फटाफट कर देते हैं। और कल के क्वेश्चंस में किसने 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 अच्छा परफॉर्मेंस दिया मैसेज में ज़रूर लिखना कमेंट में। चलिए लेट्स स्टार्ट। कल हमारे 15 क्वेश्चन हो गए थे। ओके, ये हमारा हो गया था। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हो गया था ये? नहीं ना, नहीं हुआ था ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी आंसर देंगे फटाक से। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सजेस्ट टू बी स्टोर्ड समरेट इन केरोसिन। केरोसिन में कौन सा रखा जाता है? सोडियम। कौन सा रखा? कल भी मैंने आपको बताया था केरोसिन में क्या रखते हैं? सोडियम। और मैंने ये भी बता दिया था इन सबको क्या क्या बोलते हैं। चले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सोडियम तो पता ही है, ये इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? एल्यूमिनियम। इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। इसको कैल्शियम। और इसको सोडियम। तो राइट आंसर इज सोडियम। सोडियम को केरोसिन के साथ रखा जाता है, जिससे वो क्या ना, जैसे एयर या वाटर के संपर्क में आता है तो सीधे डायरेक्ट वो ब्लास्ट होता है, जैसे फटाका फूटता है उस तरीके से फूटता है, इसीलिए उसे केरोसिन में रखते हैं। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चन देखना कितनी जल्दी जल्दी बनेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे ही कुछ रहेगा। ठीक है। विच मेटल इज सब्स्टेबल टू स्टोर एसिड इन इट वेसल्स। ऐसा कौन सा मेटल है जिसे किसमें? एसिड में रखा जाता है। कौन सा है बताइए? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर या जिंक? बताइए, किसी को पता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा आंसर है इसका? कॉपर। कॉपर को किस में रखा जाता है? एसिड में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम मेटल शुड वी स्टोर इन। जो पोटेशियम है एक मेटल है, उसे किस में स्टोर करके रखा जाता है? दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। केरोसिन ऑयल में, या फिर एल्कोहल में, या फिर वाटर में, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। और मैंने बताया था सोडियम और पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम होंगे, इन दोनों को किस में स्टोर करके रखा जाता है? केरोसिन में। याद रख लेना। तो राइट आंसर इज केरोसिन। ओके, आपको मजे आ रहे हैं और आप भी अपने कमेंट में आंसर देते जाना। ओके, चलिए। अच्छा, मैं आपको टाइमिंग भी दूंगी, पता चले मैं ही बता देती हूँ। जब तक मैं एक्सप्लेन किया करूँ तब तक आप लोग कमेंट में आंसर दे दिया करो। ओके, चलो। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव। अब ये बताइए, जब मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। अब जैसे कि मैंने लिखा Mg, हाँ, ये मैग्नीशियम का सिंबल हो गया प्लस। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। अब ये दोनों क्या करेंगे? रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर राइट है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन सा? वो देखना, उसमें टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं होगी उसमें। तो इसका आंसर राइट आंसर इज बी। ओके, क्या होगा? राइट आंसर इज बी, MgO। हाँ, प्लस करके ये आ जाएगा। 1 सेकेंड।
चलिए ठीक है, तो राइट आंसर इज MgO। ठीक है, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्साइड देता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट वेस्युलरी विथ वाटर। अब इसमें वाटर का बताना है। ठीक है, बताइए, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर या आयरन। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ए, कौन सा? सोडियम। अब इसका मतलब समझे, अगर सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? वो ब्लास्ट होगा। उसकी बात चल रही। ठीक है, जैसे बम, जैसे हम पटाखे फोड़ते दिवाली में हम पटाखे फोड़ते उस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। अब ऐसा कौन से मेटल हैं जो क्या है, किससे रिएक्ट नहीं करते? वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर बॉटल में, अगर उनको वाटर के अंदर डाल दिया जाए और उन्हें रिएक्ट कराया जाए तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्या हो सकता है? क्या वो एल्यूमिनियम है? क्या वो सिल्वर है? क्या वो गोल्ड है? क्या दोनों ही है? बोथ है? इन दोनों ही है। बताइए आंसर कौन सा हो सकता है? कौन सा? डी क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है, सिल्वर पता है ना क्या होता है? चांदी। वेरी गुड। और ये गोल्ड तो जो हम पहनते हैं, गोल्ड का सिंबल पता है आपको? AU होता है। आगे देखना, अगला जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें AU लिखा होगा, तो याद रखना AU गोल्ड का है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, दोनों ही। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड जो है वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे उससे पहले आप जो भी नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी आ रही है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को देखें। ओके, चलिए देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है। अब मुझे बता दीजिए ये AU क्या है? क्या है बच्चों? गोल्ड। अभी बताया था, मुझे पता था कि अगला नेक्स्ट आगे आएगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो व्हाट वुड बी प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड है, AU गोल्ड है। ये क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जब गोल्ड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या होगा? क्या वो ऐसे बन जाएगा? हाँ, इस तरीके से बन जाएगा। क्या ये रिएक्शन बनेगी या क्या ये रिएक्शन बनेगी, या फिर उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा? तो बताइए क्या हो सकता है? गोल्ड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। राइट आंसर इज डी। ओके, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रिएक्शन कॉपर कैन डिस्प्लेस। ठीक है, अब कॉपर का रिएक्शन करेंगे तो कॉपर की जगह पे विस्थापन कौन सा हो जाता है? आयरन, मैग्नीशियम, सिल्वर या ऑल ऑफ दिस? कौन सा होगा आंसर? बताइए क्या हो सकता है? बताइए। सिल्वर। राइट आंसर इज सिल्वर। ओके, सिल्वर है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्म विथ एन एक्सपोज इन कंटैक्ट विथ वाटर एंड एयर। अब बताना है कौन सा है, ऐसा कौन से मेटल है या कौन सा सब्सटेंस है वो क्या होता है? बर्न होता है जब वो वाटर से या फिर किससे? वाटर से या फिर एयर से कनेक्ट हो। एयर से या वाटर से सीधे कनेक्ट होगा और वो सीधे क्या हो? बर्न होने लग जाए, मतलब जलने लग जाए। तो वो कौन सा रिएक्शन है? अभी मैंने पढ़ाया था। अब आप लोग आंसर देंगे, जल्दी जल्दी फटाक से आंसर दे दिए। इसका आंसर क्या है? क्या है?
सोडियम। अच्छा लग रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन में मजे के साथ पढ़ते हैं, बिना कोई दिमाग लगाए हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो ये इक्वेशंस हैं, आप पढ़ तो 9th क्लास रहे हैं, ये जो 10th क्लास में भी आती है इक्वेशंस, रिएक्शंस वाला है, डिस्प्लेसमेंट वाला है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उसी तरीके से। जैसे कि Zn है जिंक है, और Cu और सल्फर है। Cu किसका होता है? कॉपर। किसका? कॉपर। कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट प्लस जिंक के साथ कॉपर का रिएक्शन कराया तो क्या होगा? ये जो डॉट डॉट लगा है इस जगह पे क्या आएगा? कॉपर तो अलग हो गया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, तो बचा क्या? यहाँ पे बचा क्या? देखो कॉपर चला गया, ठीक है, बचा क्या? जिंक और सल्फेट। मैंने कह दी सल्फेट, सॉरी, ये सल्फ्यूरिक वो है, ठीक है, सल्फेट बोल रही है। SO4, ठीक है, चलो हाँ चलिए। हाँ, तो क्या ZnO होगा? क्या ZnSO4 होगा? क्या CuO होगा या ZnS होगा? अब आपको इसमें आंसर बिना आंख बंद करके आप ये चेक कर सकते हैं कि कॉपर कैसे हो सकता है। कॉपर तो इधर ही हो गया, ZnS तो हो ही नहीं सकता, फिर वो कहाँ जाएगा ऑक्सीजन का, है ना? तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? बी। द राइट आंसर इज बी। मैं एक बार और अच्छे तरीके से येलो से कर देती तो राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जिन लोगों को भी सैनिक मिलिट्री वगैरह की तैयारी करनी है तो वो हमारे डिलीशियस स्टडी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। ओके, चलिए, तो अभी हमने कॉपर सल्फेट पढ़ लिया, सल्फेट। ओके, चलिए अगला आ जाते हैं। अ नॉन मेटल हैविंग ल्यूशर इज, इसका मतलब होता है कि नॉन मेटल, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कैसा है? शाइनी है, चमकता है, चमकीला है। जैसे हमारा उसमें मेटल में जो थे, मेटल में जो चमकने वाला हम कहें तो वो था, सारे मेटल चमकते थे। ओके, लेकिन जो ये जो नॉन मेटल्स हैं उनमें कौन सा मेटल है वो जो चमकता है? बस सारे नहीं चमकते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा मेटल चमकता है, किसी को पता है? पता है? तो देखिए इन लोगों ने तो आंसर दे दिया, अगर आपने आंसर दे दिया हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ठीक है। आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर या फिर कार्बन? तो राइट आंसर इज आयोडीन। आयोडीन जो है एक चमकता है। अब इससे आपको ये भी पता चल गया आयोडीन क्या है? मेटल नहीं है, क्या है? नॉन मेटल है। क्या है वो? नॉन मेटल। ओके, चलिए नेक्स्ट, द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी, देखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हैं तो इसका मतलब ये क्या होंगे? मेटल या नॉन मेटल? मेटल होंगे। जो मेटल हैं वही है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के गुड, ठीक है। अब ये सारे मेटल्स दिए गए, एक ग्रेफाइट दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ग्रेफाइट है, डायमंड है, फॉस्फोरस है और कार्बोडियम है। अब देखिए क्या डायमंड हो सकता है? हाँ, क्या फॉस्फोरस हो सकता है? फॉस्फोरस पता है क्या है? क्या है? कल बताया था आप लोगों को फॉस्फोरस क्या है, कमेंट में बताइए फॉस्फोरस क्या है मुझे। चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, इसका आंसर है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट भी मैंने बताया था, वो भी बताना। हाँ, जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं उसकी जो पेंसिल, मतलब जो हम बचपन में, अब तो आप पेंसिल लिखने लगे होंगे, कभी कभार डायग्राम के लिए पेंसिल की जरूरत होगी, लकड़ी वाली पेंसिल, उसमें जो पेंसिल की नोकी होती है ना, वही ग्रेफाइट की बनी होती है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटालॉइक?
ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मेटालॉइड है? ठीक है, तो बताइए, लेड, थिन, एंटीमोनी या फिर ब्रेनमीन? बताइए कौन सा है, आपको पता है? किसको पता है? पता है तो कमेंट में आंसर कीजिए। लेड जो है, लेड हमारा क्या होता है? सीसा होता है, सीसा, कांच होता है। ठीक है, टिन तो आपको पता ही है, टिन तो टिन है उस तरीके। ठीक है, अब ये जो एंटीमोनी है ना, यही इसका राइट आंसर है, मेटालॉइक है। अब एंटीमोनी ऐसे समझ में नहीं आ रहा, जो काजल लगाता ना, वो कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे, वही कजरा, उसका नाम है ये। ठीक है, ओके, वैसे तो हम काजल काजल बोलते हैं, बट ये है, ठीक है, ये मेटालॉइक में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना अच्छे लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? अब ये बताना है सबसे हार्ड जो सब्सटेंस है वो कौन सा है। चलिए बताइए, कार्बोनोमी, रोबिडियम, डायमंड्स या आयरन? बताइए बताइए बताइए, कौन सा है? क्या है? डायमंड। वेरी गुड, द आंसर, राइट आंसर इज डायमंड। डायमंड जो है वो हमारा सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्या नहीं, वो सीधे चटक जाता है। ठीक है, एक तरह से वो पत्थर ही तो है, पता है ना, क्रिस्टल है वो, क्रिस्टल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीट इनटू थिन शीट? अब ये बताना है ऐसी कौन सा हाँ मेटल है या फिर जिसके हम ठोक ठोक के एक पतली सी शीट नहीं बना सकते। कैन नॉट लिखा हुआ है ना, कैन नॉट मतलब नहीं बना सकते। ठीक है, बना सकते अलग है। क्या गलत ऑप्शन दिए दिए? राइट आंसर उसमें क्या है? तो क्या, हाँ तो क्या हो गया, मरकुरी कर देते हैं, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, ये लास्ट आंसर की। तो जो भी है, जो जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन की तो ठोक ठोक के बन जाती, चद्दर भी बनती है। तो जो मरकुरी है हमारा, वो लिक्विड बेस में रहता है। आपको पता है, मैंने बताया था कल कि वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसलिए द राइट आंसर इज मरकुरी। ओके, तो चलिए आज हमारे ये जो 15 क्वेश्चन थे वो पूरे समाप्त हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अब हमारे इस डिलीशियस स्टडी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।